सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन्य निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, ब्रह्म मुहूर्त में आप देखे होंगे कोई भी कार्य आपको आदेश दिया जाता है करने को, तो इसी बात को लेकर जरूर ध्यान देना चाहिए। नवरात्रि के जो सुबह होती है आपको ब्रह्म मुहूर्त के अंदर ही उठ जाना चाहिए। नवरात्रि को देर तक आपको नहीं सोना चाहिए, क्योंकि साक्षात माँ दुर्गा सुबह धरती भ्रमण करने के लिए निकलती है और जिस घर के अंदर एक्टिव एनर्जी होती है वहाँ पर अपने आप की दुर्गा माँ प्रवेश कर जाती है और अपने कामों के अंदर लग जाती है। आप नवरात्रि के दौरान इस बात का जरूर ध्यान दें कि नवरात्रि के दौरान इन 9 दिनों के अंदर सुबह भगवान सूर्य देव को जल अर्पित जरूर करें। नवरात्रि के दौरान अगर आप सूर्य देव को जल अर्पित करते हैं तो उनके अंदर लाल चीज जो जरूर डालें, ताकि माँ दुर्गा का आपके समर्पण जो संपूर्ण आशीर्वाद प्राप्त होगी। या पूजा पाठ से जुड़ी किसी भी तरह की कोई लाल या एक चिमटी चीज आप डालकर भगवान सूर्य को अर्घ दे। सुबह के समय आपकी कुंडली के अंदर सूर्य देव कितने मजबूत होंगे कि समझ लीजिए आपके जीवन के अंदर खुशियों की झोली भर जाएगी। मात्र आपको रोज सुबह उठ करके मैं बताऊंगा इस वीडियो में, ये काम छोटा सा कर लेना, आपके मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। लेकिन कौन कौन सी हैं, आइए संपूर्ण विस्तार के साथ इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए सुनते हैं। नवरात्रि के दौरान यह उपाय बलवती होता है, दुगना प्रभाव बढ़ जाता है और आपको देखने को मिलता है शक्ति के दौरान छोटे छोटे उपाय। आज हम आपको इस सीरीज के अंतर छोटे छोटे उपाय बताएंगे। ऐसा नहीं कि आपको कोई भी जो इन सबको करना, कोई भी एक उपाय कीजिए आपको लाभ प्राप्त होगा। नवरात्रि के दौरान जैसे तो आप अपने घर का झाड़ू निकालते हैं, लेकिन नवरात्रि के दौरान दोस्त अपने द्वारा जो झाड़ू के माध्यम से सफाई करना और अपने द्वार की सफाई करना, नवरात्रि की सुबह सुबह अपने घर के द्वार खोल करना और बस आप मात्र इतना कर लेना, समझ लीजिए माँ दुर्गा आपके घर के अंदर प्रवेश करने लगी है। माँ दुर्गा की कृपा से आपके जीवन के अंदर, माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका प्राचीन जीवन भर सकता है। आपके अंदर की धन की कमी नहीं होगी। इसका कारण यह है कि दोस्तों सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर माँ दुर्गा धरती पर भ्रमण के लिए निकलती है। अपने साथ अपने जो असीम शक्ति प्रदान के साथ सखिया माँ सरस्वती, माता पार्वती और लक्ष्मी आदि कोटि जो उनके अनेक रूप उनके सहेली होती हैं, उनके ही स्वरूप है। अगर उनमें से कोई भी एक रूप आपके घर के अंदर प्रवेश कर ली तो समझ लीजिए यहाँ पर देवता का निवास हो रहा है। इस प्रकार की बातें सुबह सुबह के समय, ताकि आपके घर के अंदर प्रवेश की गई हर एक नियम कोई बाधा मुख्य द्वार ना हो। इस प्रकार आप हर हिंदू को अपने घर के द्वार के आगे रंगोली भी बना देने चाहिए, जिनकी वजह से आपका जो सेवा जो साफ सफाई तत्पर होता है कि नकारात्मक उसे रंगोली के आगे नहीं आती और सकारात्मक देवी देवता को वह चीज़ बहुत ज़्यादा आकर्षित करता है और इसे घर के अंदर अपने आप ही लक्ष्मी का वास होने लगता है। तो क्या आपने कभी क्या करे, अपने घर के द्वार पर रंगोली बना दे, ताकि 9 दिनों के अंदर दीपावली तक को कौन कौन से घर के अंदर सुख संयोग बने रहेंगे, देवी देवता आपके घर के अंदर प्रवेश कर जाएंगे, आपको उसका सकारात्मक परिणाम देखने को मिलेगा। तो साथ संगत जी 9 दिनों के दौरान ये चीज़ जरूर करें। वैसे ही आपने एक सच्ची घटना की ओर ले चलूँगा, जिसे कि आपके साथ इस प्रकार की हरकतें रोज देखने को मिलती है। गांव के मंदिर के मध्यम घंटियों की आवाज़ सुनाई देती। ठंडी भोर में पूरा गांव मानो माँ के जयकारों से जीवंत उठता है। नवरात्रि का दूसरा दिन बीत चुका,
कुहरे में लिपटी सुबह में रामशरण नाम का एक साधारण युवक जो किसान मंदिर की ओर बढ़ रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी। पिछले 2 सालों से उसकी फसल बर्बाद होती, घर में तमाम प्रकार की बीमारियां आ जाती, घर में कर्जा, बोझ और बेटी की शादी, इतनी सारी परेशानियां रातों दिन उसकी रात की नींद छीन ली। उनके मन में सवाल यह था, क्या माँ सच में सबकी सुनती है? आखिर मेरी भी मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती है? क्या यह भी मेरे नवरात्रि के लिए वैसे ही बीतते जाएगी जैसे पिछली बीत गई? तभी गांव में एक निरंकारी महात्मा की आवाज़ गूंजती है, हे मनुष्यों, नवरात्रि का अर्थ सिर्फ उपवास करना नहीं बल्कि आत्मा को जागृत करना। यदि तुम हर सुबह एक कार्य कर लो सुबह भाव से, तो तुम्हारी हर मनोकामनाएं पूर्ण होती। यह कोई अंधविश्वास नहीं बल्कि ब्रह्मज्ञान की सच्चाई है। रामशरण के कान खड़े हो गए। वो उत्सुकता से आगे बढ़ा क्योंकि वह उसका जो बात उसके जीवन को बदलने वाली थी। गांव के चौपाल पर सफेद वस्त्र पहने निरंकारी महात्मा बैठे थे। उन्होंने सभी ग्रामीण को एकत्रित किया और कहा, माँ शक्ति की कृपा प्राप्त करने के लिए सबसे पहला काम सवेरे सूर्योदय से पहले उठना, लेकिन केवल उठना ही नहीं, जागने के बाद तुम्हें अपने घर के सबसे पवित्र कोने में मंदिर जो दीपक जलाना और सबसे पहले अपने मन में यह संकल्प लेना कि हे माता, मैं आज किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी का बुरा नहीं सोचूंगा। फिर तुम घर के बाहर खड़े होकर 3 बार गहरी सांस लेकर माँ का नाम जपना। यह इतना बड़ा कार्य है कि तुम्हारे जीवन का हर अंधकार भी मिटा जाता है। रामशरण ने पहली बार यह बात सुनी। उसके मन में ठान लिया कि इस बार मैं इसे जरूर करूँगा। अगले दिन ब्रह्म मुहूर्त में रामशरण की नींद तोड़ी। उसने मिट्टी के छोटे से दीपक में तेल डाला, बत्ती लगाई और पूरे श्रद्धा से दीपक जलाया। जैसे ही उसने माँ का नाम लेकर संकल्प लिया, उसके भीतर एक अजीब सी शांति छा गई। सुबह खेल में जो आपने देखा, सुबह की खेत एकदम हरियाली सी नजर आती है। शीत की ओले जो पड़ती हैं जब जमीन पर, तो नज़ारा कुछ सुनहरा होता है। इस प्रकार गांव के लोग बोलते, रामशरण, लगता है माँ ने तुम्हारी सुन ली है। तुम्हारी बैल ठीक हो गई, तुम्हारे घर की बीमारी ठीक हो गई, खेत अच्छा होने लगा। दिन बीतते गए। हर सुबह दिन जो दीपक जलाता रहा, माँ का नाम लेता और संकल्प करता आदत बना ली। तीसरे दिन उसकी माँ जो बेटी शहर से नौकरी का पत्र मिला। 5वें दिन गांव के उसकी फसल के दाम दोगुने मिले। समाचार आया 7वें दिन गांव के जमींदार ने खुद उसके पास आकर पुराने कर्ज माफ कर लिए। गांव में कर्जा होने के कारण वह अपना सर उठा भी नहीं सकता, लेकिन इस कारण उसने अपना पूरा कर्जा भी चुका पाया। वह सुबह के कार्य का परिणाम उसे अच्छा मिला। देखिए, अगर यह कोई जादू नहीं है, जब हम हर सुबह सकारात्मक ऊर्जा के साथ जागते हैं तो कुछ करने की उम्मीद, लालसा उत्पन्न होती है। दीपक जलाकर मन को पवित्र करते हो तो ब्रह्मांड तुम्हारी हर प्रार्थना सुनता है। यह निरंकारी विचार है। सच्ची साधना केवल मन की सफाई से शुरू होती है। रामशरण का जीवन बदलने लगा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसने पूरे गांव को यह कार्य करने के लिए प्रेरित किया। अगली नवरात्रि तक गांव के जो झगड़े थे खत्म हुए। शराब पीने वाले लोग सुधर गए, चोरी डकैती सब बंद हो गए। गांव में एक वातावरण बन गया कि बाहर के लोग भी कहने लगे, यह कोई साधारण गांव नहीं, यहाँ माँ का आशीर्वाद उतरता है। महात्मा ने आखिर दिन सभी को चेतावनी दी, यदि कोई नवरात्रि में आलस्य से सोता है, दीपक नहीं जलाता और मन में सकारात्मकता रखेगा, तो समझ लो उसकी मनोकामनाएं अधूरी रह जाती है। नवरात्रि में माँ शक्ति जागृत करती है।
ऐसे में जो व्यक्ति अपने भीतर की गंदगी साफ नहीं करता, उसके जीवन में अंधकार और भी बढ़ सकती है। रामशरण ने यह बात गहराई से समझ ली और गांव वालों से कहा, देखिए यह सब जो ये कार्य सिर्फ नवरात्रि तक मत करो, इसे जीवन भर की आदत बना लो। माँ का आशीर्वाद हर रोज तुम्हारे जीवन को बदलेगा। नवरात्रि के आखिर दिन जब पूरा गांव भोर के दीपक जला रहा था, तब अचानक पूरे गांव में हल्की सी बारिश हुई और आकाश में इंद्रधनुष दिखाई दिए। महात्मा ने कहा, देखो यह माँ का आशीर्वाद है। जिन्होंने मन में साधना की है उनका जीवन अब बदलने वाला है। याद रखिए, सच्चा पूजा मंदिर में नहीं, अपने भीतर के मंदिर में होना चाहिए। रामशरण की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार समझा कि नवरात्रि केवल व्रत उपवास का पवित्र नहीं है, पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मा को बदलने का अवसर है। इस कहानी ने हमें आपकी आत्मा को खोल बैठा है। कहानी से निष्कर्ष भी निकलता है कि गांव के हर व्यक्ति ने प्रतिज्ञा की ली थी, हर सुबह यह कार्य करेंगे। आज भी वह गांव मंदिर नवरात्रियों में अपनी इस परंपरा के दिन मशहूर है। वहाँ के लोग कहते हैं, जो सुबह दीपक जलाता है, मन शुद्ध करता है, उसके जीवन में मां लक्ष्मी कभी जो कमी नहीं रहने देती उसके जीवन में। नवरात्रि का असली रहस्य यह ही है कि अपने मन में अंधकार को मिटाइए और सुबह सुबह पवित्र भाव से जागिए और अच्छा कार्य करिए। दीपक जलाइए, संकल्प लीजिए कि माँ का नाम लीजिए। यही सबसे बड़ा उपाय है। सेवा, सुमिरन, सत्कार करिए, जिससे हर मनोकामनाएं पूर्ण हो आपकी। तो साथ संगत जी, आशा करते हैं आप सच को जान सकें। और साथ संगत जी, प्लीज़ वीडियो को लाइक, प्यारा सा कमेंट और अपने मित्रों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि उन्हें यूट्यूब के ज़रिए न पहुंच सके। व्हाट्सएप के ज़रिए आप उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो को देख सके। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन्य निरंकार जी। शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन अपने चरम सीमा पर है। आप लोग सभी जानते हैं 24 सितंबर 2025 यानी बुधवार को पड़ रही है शारदीय नवरात्रि का तीसरा दिन। और यह तिथि जो अश्विनी माह में पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि शारदीय नवरात्रि है, और इसका बहुत ही बड़ा उपाय और विशेष महत्व होता है। कहते हैं, अगर कभी भी मौका लग जाए तो आप लोगों को कील और लहसुन लिखकर बहुत छोटा सा उपाय करना। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है। इसी के साथ इस दिन आपको एक कील और लहसुन वाला उपाय तो आपको अवश्य ही कर लेने चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और आप सभी लोग जानते हैं कि शारदीय नवरात्रि अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह कील और लहसुन वाला उपाय है। नवरात्रि के तीसरे दिन आप लोगों को इस कील और लहसुन से लिखकर बहुत छोटा सा उपाय, बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें लोगों ने इन उपाय को ना किया होगा, मतलब पूरा साल निकल गया लेकिन उन्होंने फिर भी इस दिन कील और लहसुन वाला उपाय ना किया हो। पर सोचिए, आपके पास एक पहला मौका बचा है, जो 24 सितंबर 2025 नवरात्रि के तीसरे दिन है। इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आपने पूरे महीने भर इस उपाय को ना किया हो, अगर आपने इस अश्विनी माह के जो कि महीने के नवरात्रि के तीसरे दिन तक अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का फल बहुत ही अच्छा मिलेगा। कभी आपने सोचा है, कल्पना भी की नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लीजिएगा, ताकि आप लोगों के हाथ में यह मौका ना जा सके हाथ से आपके, और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। यह उपाय पंडित जी से अपने अभी श्री महापुराण के अनुकथा में बताया गया है कि इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस अश्विनी माह के नवरात्रि के तीसरे दिन यह इतना खास होता है, इसका महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कि कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामनाएं पूर्ण नहीं हो पाते, वह अश्विनी माह की नवरात्रि के तीसरे दिन एक छोटे से उपाय कर लेने से
हो जाती है, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया भी है। आपको इस उपाय को करने का फल बहुत अच्छा मिलेगा। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। इसको कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या जो होगी वो चली जाएगी। आपके कारण वो इस समस्या का कारण भी पता चल जाएगा, और उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना। यह ऐसा उपाय जिसे उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का वह तो मिल ही सकता है। पर हमने उस दिन इस उपाय को किया है। इस प्रकार की वीडियो आपने लगातार YouTube पर देखे आ रहे होंगे। फल बहुत जल्दी मिलेगा। लहसुन कील में गाड़ देना, इस प्रकार की वीडियो। तो साथ संगत जी, हमें सच को जानना है, तो क्या सतगुरु निरंकारी विचार भी हमें यही संदेश देते हैं? अक्सर नहीं। आइए एक कथा के साथ सुनते हैं, जिस कथा में हम समझेंगे कील और लहसुन वाले उपाय को इस नवरात्रि के तीसरे दिन कैसे करना, किसको करना, किस समय करना और कहाँ पर करना। यह हमारे सारे सवालों का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगी। जो इस वीडियो को देखेगा उसको कील और लहसुन वाला उपाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीपल के पत्ते का भी बहुत बड़ा विशेष महत्व होता है। आज लहसुन और कील वाला उपाय तो यह सोने पर सुहागा वाली बात है। यह एक बहुत ही बड़ा उपाय जो इस बुधवार को की जाएगी। अब इस कील और लहसुन उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह जान लेते हैं। तो देखिए, जब आपने यहाँ तक यकीन किए होंगे, घर की बड़ी माताएं बहनें, उन माताओं बहनों में से कोई भी बड़ी माताएं बहनें कर लेनी चाहिए। अगर आप चाहें तो अपने घर में सभी सदस्यों से इन उपाय को करवा सकते हैं। किसी व्यक्ति की खुद को भी मनोकामनाएं पूर्ण इच्छा करनी, दूर होनी है, तो दुख दूर करनी है, परेशानी दूर करनी है, तो यह उपाय कर सकता है। इस प्रकार के उपाय आपने देखा होगा, लेकिन सतगुरु निरंकारी विचार यहीं पर हमें कहता ये है कि ये सब बाकी ढोंग है। कहते हैं ये सब आपको एक कथा के साथ सुनने को मिलेगा। तो साथ संगत जी, आइए सतगुरु निरंकारी की और सच्ची घटना सुनते हैं कि क्या हुआ जो लहसुन का उपयोग किया। तो आइए सच को जानते हैं। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा का दिन है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं जो इस दिन सही उपाय करता है उसकी किस्मत बदल जाती है, लेकिन जो गलती करता है उसके घर की लक्ष्मी भी रुष्ट हो जाती है। यह कहानी राजन की है, जो शहर में रहने वाला एक साधारण युवक था। नौकरी थी पर तनख्वाह में गुजारा नहीं हो पाता, मुश्किल से। नवरात्रि आई तो माँ ने फोन पर कहा, बेटा तीसरे दिन एक खास उपाय कर लेना। घर के दरवाजे पर कील ठोककर लहसुन लटका देना। कहते हैं इससे नकारात्मक ऊर्जा भागती है और घर में धन धान का वास होता है। राजन को यह बात अजीब लगी, लेकिन माँ की बात टाल नहीं सकता। उसने सोचा चलो करते हैं, क्या पता किस्मत बदल जाए। सुबह सुबह स्नान करके राजन ने देवी की पूजा की और फिर छोटी किल्ली एक धागे से 7 लहसुन की कलियां परोई और मुख्य दरवाजे पर ठोक दी। उसने मन में प्रार्थना किया, हे माँ चंद्रघंटा, मेरे घर में सुख समृद्धि लाओ, कर्ज खत्म हो जाए, पूरे दिन अच्छे हो जाए, जो बुरे दिन है अच्छे हो जाए। उस रात राजन ने एक अजीब सपना देखा। सपना ऐसा कि उसने रूह कांप गई। वह देखता कि वह जो बूढ़ा संत उसके दरवाजे पर खड़ा है और वह कह रहा है, बेटा उपाय किया तो सच्चे मन से करना, लेकिन याद रखना उपाय से पहले अपनी नियत और जीवन शुद्ध कर लेना चाहिए, वरना ये लहसुन भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। राजन तो चौंक कर उठ गया। यह सिर्फ सपना था या कोई संकेत? अगले ही दिन राजन ने ऑफिस में जो बॉस के अचानक बोनस देने की घोषणा बनाई। राजन खुश हुआ, बोला, माँ सच कह रही थी क्या? ये उपाय काम करता है।
लेकिन अगले दिन अचानक उनके जो फ्रिज से शॉर्ट सर्किट हुआ और बड़ा खर्चा आ गया। जो बोनस आया था वही जो खर्च भी हो गया। राजन सोचने लगा ये क्या हो रहा है, पैसा आता है फिर चला जाता है। तभी उसे याद आया बुजुर्ग कहते हैं कि तीसरे दिन का उपाय कर लेने के बाद कोई झूठ, झगड़ा और नकारात्मक सोच नहीं होना चाहिए। लेकिन राजन और उसकी पत्नी रीमा रोज छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहते थे। उस शाम राजन के दरवाजे पर एक साधु जो आए, उन्होंने कहा, बेटा उपाय करने से पहले जीवन बदलना जरूरी है। लहसुन सिर्फ प्रतीक है, असली उपाय अपने मन का अंधकार जो दूर करना है। राजन ने पूछा, बाबा ये कील और लहसुन का असली उपाय रहस्य क्या है? साधु बोले, वो बाबा कोई और नहीं निरंकारी थे। कील ठोकने का मतलब है अपने मन के दरवाजे पर बुरे विचारों को ठोक देना, और लहसुन लटकाने का मतलब है अपने घर के नकारात्मक ऊर्जा निकाल देना। लेकिन अगर तुम खुद लालच, ईर्ष्या और झूठ से भरे हो तो यह उपाय सिर्फ एक दिखावा है। यह सुनकर राजन तो चुप हो गए। उसे लगा जैसे किसी ने उसके लिए उसके दिल का आईना साफ कर दिया हो। राजन ने फैसला किया अब वह जीवन में बदलाव लाएगा। उसने पत्नी से माफ़ी मांगी, झगड़े बंद हुए, हर सुबह प्रार्थना करने लगा, बुरे काम छोड़ दिए। धीरे धीरे राजन के घर का माहौल बदलने लगा, पैसे भी आने लगे, लेकिन अब वह बचने लगा। रीमा बोली, अजीब है, पहले जितना भी कमाते थे सब खत्म हो जाता, अब लगता है जैसे घर में लक्ष्मी बैठ रही है। पड़ोस में रहने वाली अनीता ने यह उपाय करने की कोशिश की, लेकिन उसने सिर्फ कील ठोकर लहसुन टांग दिया और वह पुरानी झगड़ा खत्म कलह करती रही। कुछ ही दिनों में उसके घर में चोरी हुए। लोग कहने लगे, देखो लहसुन टांगने के बाद भी चोरी हो रहा है। लेकिन गांव के पंडित समझाया, उस उपाय सिर्फ बहाना है, असली बात तो यह है मन की शुद्धि और जो अंदर के साफ करना, उसी के घर सुख टिकेगा। नवरात्रि के आखिर दिन राजन के ऑफिस से एक बड़ा मौका आया। किसी ने रिश्वत देकर, जो कि कॉन्ट्रैक्ट था, वो सलाह लेने की योजना बनाई। राजन का मन डगमगाया, लेकिन उसे साधु जी की बात याद आई, सच्चाई छोड़ोगे तो उपाय भी बेअसर हो जाएगा। राजन ने रिश्वत देने से मना कर दिया। थोड़े दिन बाद पता चला कि रिश्वत लेने वाले पकड़े गए और नौकरी से निकाल दिए गए। राजन की ईमानदारी और तारीफ हुई और प्रमोशन मिला। अब राजन समझ चुका था कील और लहसुन सिर्फ प्रतीक है, असली उपाय मन से बुरे विचार को ठोकना और जीवन से झूठ, लालच, ईर्ष्या हटाना, घर में प्रेम और शांति लाना। जब ये सब होता है तो पैसा टिकता है, सुख शांति आता है और माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। निरंकारी संदेश यह देते हैं कि साधु ने जो बात जाते जाते कहा, बेटा याद रखना, नवरात्रि सिर्फ पूजा का नाम नहीं है, यह आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। अगर तुम तीसरे दिन का उपाय करते हो तो और फिर भी बुरे काम करते हो तो यह खुद माँ का अपमान है। राजन की आंखों में आंसू आ गए। उसने पढ़ लिया कि वह हर नवरात्रि वह सिर्फ उपयोग नहीं करेगा बल्कि खुद को भी सुधारेगा। सत्संग जी, निष्कर्ष यह निकलता है कहानी से कि कील और लहसुन का उपाय तभी काम आता है जब मन और घर दोनों शुद्ध हो। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा, सकारात्मक सोच और सच्चाई का पालन ही असली समृद्धि का राज है। झूठ, लालच, नकारात्मकता रखने वाले लोग उपाय करके भी सुख नहीं पा सकते। तो सत्संग जी, अगर आप भी नवरात्रि में ये उपाय करना जो एकदम विश्वास कर लिए थे, तो दूसरों को विश्वास ना हो इससे पहले इस वीडियो को मित्रों के साथ शेयर जरूर करिएगा व्हाट्सएप के जरिए, ताकि हर कोई को सच का पता चल सके। नहीं तो लहसुन टांगने, लहसुन में कील ठोकने, इसी में रह जाएंगे। सत्संग जी, सच को जानिए और दूसरों को भी बताइए। यूट्यूब के जो लिंक है व्हाट्सएप के जरिए मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। और सच को जानने के लिए, हमेशा सच्चाई जानने के लिए किसी बात को लेकर, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।